गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आलोक नॉलेज जोन। आज हम दो टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। एक फराजी आंदोलन और एक वहाबी आंदोलन। ये दोनों की पृष्ठभूमि कैसा रहा, कैसे हुआ, आंदोलन कैसे बना, इसको हमने थोड़ा सा विश्लेषण किया है। जैसे फराजी आंदोलन 19वीं शताब्दी में बंगाल के मुसलमान किसानों में जागरूकता और एकता के लिए ये फराजी आंदोलन को चलाया गया। पहले ये कहा गया कि ये आंदोलन किसानों के अधिकारों के लिए या बंगाल के मुसलमान किसानों के अधिकार के लिए इस आंदोलन को चलाया गया है, लेकिन बाद में यह राजनीतिक आंदोलन बना। पहले जन सैलाब, बंगाल के मुसलमानों में जागरूकता आया और जब सभी जागरूक हो गए तो बाद में इसे राजनीतिक आंदोलन का दर्जा दिया गया। जैसे इस आंदोलन आगे चलकर भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की इस फराजी मूवमेंट ने प्रेरणा दिया। सबसे पहले इसका मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य था इस्लाम की शुद्धता और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना। बेसिकली बंगाल के मुसलमान किसानों की सुरक्षा के लिए और वह इस्लामिक शुद्धता के लिए फराजी आंदोलन को चलाया गया। इसका लीडर हाजी शरीयतुल्लाह, मोहम्मद मोहसिन, ऐसे कई सारे जो आगे चल के फराजी आंदोलन को चलाया। हाजी शरीयतुल्लाह के मृत्यु के बाद उसका पुत्र दुधू मियां ने फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया। अर्थात वह अपने अधिकारों को रखना चाहता था ताकि बंगाल के मुसलमान किसानों के हित के लिए वो क्या करे, हमेशा वो खड़ा रहे, जिससे ये समझ जाएगा कि मुसलमानों के हित की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है हाजी शरीयतुल्लाह ने दिया था। और वही जिम्मेदारी उसके पुत्र, उसके मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र दुधू मियां ने बंगाल में फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया था। सबसे पहला बात यह है कि फराजी का अर्थ क्या होता है? फराजी का अर्थ होता है इस्लाम की आज्ञा को मानने वाला। इस्लाम की आज्ञा को मानने वाला फराजी कहलाता है। इसलिए दुधू मियां अपने पिता की मृत्यु के पश्चात फराजी आंदोलन को दबने नहीं दिया और बंगाल के मुसलमान किसानों की सुरक्षा के लिए वो हमेशा के लिए तैयार रहा, जैसे कि फराजी आंदोलन में हम लोग जानते हैं। ठीक दूसरा टॉपिक पूछा जाता है, बहावी आंदोलन क्या था? बहावी आंदोलन का जनक अब्दुल बहाव को कहा जाता है। यह अरब से यह उत्पन्न हुआ और ये पूरे भारत में कहे और बंगाल में कहे तो इसका नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया। जैसे बहावी आंदोलन का जो जनक है उसको अब्दुल बहाव कहा जाता है, लेकिन बंगाल में इसका नेतृत्व तितु मीर ने किया था। बहावी का अर्थ होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब होता है फिर से जगना। मुसलमानों को जागरूक करने के लिए बहावी आंदोलन को बनाया गया था ताकि यह शुद्ध रूप से एक धार्मिक आंदोलन था। अर्थात मुसलमानों की सुरक्षा और मुसलमानों की अस्मिता और मुसलमानों को बेहतर तालीम देना, पैगंबर मोहम्मद साहब के आदर्शों के आधार पर चलना, ये जो है वहाबी आंदोलन के नेतृत्व में और अब्दुल बहाव के नेतृत्व में और बंगाल तितु मीर के नेतृत्व में मुसलमानों के लिए ये आंदोलन चलाया गया। 18वीं सदी में 1703 से 1787 जो समय देखा है, अब्दुल बहाव के नेतृत्व का जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में एक सुधार बहावी आंदोलन था, जो मोहम्मद साहब के आदर्शों को चलना। बंगाल में जिस आंदोलन को चलाने का जिम्मेदारी था वो था तितु मीर के कंधों पे, जिसने इस्लाम के आज्ञा का पालन करने के लिए अब्दुल बहाव से लेकर के तितु मीर तक ऐसे कई सारे विचारक हुए जो पुनर्जागरण अर्थात फिर से जगने के लिए बंगाल के मुसलमानों की हित के लिए दोनों आंदोलन था, फराजी आंदोलन और वहाबी आंदोलन। दोनों का क्वेश्चन पूछा जाता है। फराजी आंदोलन का नेता कौन था? हाजी शरीयतुल्लाह मोहम्मद मोहसिन और हाजी शरीयतुल्लाह के मरने के बाद दुधू मियां। वहाबी आंदोलन जिसका जो जनक है उसको अब्दुल बहाव कहते हैं, वो अब्दुल बहाव नाम है और वो अरब से शुरू होकर बंगाल के तितु मीर तक जो एक समय रेखा को दर्शाया गया। इस प्रकार से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फराजी आंदोलन का नेता कौन था? फराजी आंदोलन क्या था? पहले धार्मिक आंदोलन, बाद में पॉलिटिकल राजनीतिक आंदोलन। अर्थात इन्होंने कहा कि किसानों की
लिए बंगाल के मुसलमान किसानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। इस प्रकार से फराजी और बहावी को हम एक छोटे से डिस्क्रिप्शन में जान सके हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।